दोस्तों, आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी और सबसे अमीर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनकी लाइफ स्टोरीज, उनके पास्ट में किए जाने वाले स्ट्रगल्स और उनके सक्सेस अचीवमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मशहूर हिंदी कहावत है कि जिंदगी के हालात कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, पर कुछ कर जाने की ख्वाहिश हमेशा मजबूत होनी चाहिए। ऐसी ही कहानी हमारे आज के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि रोनाल्डो के पास बिलियन डॉलर्स के बंगले, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ, यॉट रहती है, लेकिन इसके पीछे किए जाने वाला स्ट्रगल शायद किसी को नहीं दिखता। रोनाल्डो बचपन में एक छोटे से 3 कमरे वाले घर में रहते थे। अपने माता पिता, 2 बड़ी बहन और एक छोटे भाई के साथ रहते थे। उनके पिताजी एक पेशे से एक माली थे और माँ दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम डोस डिनियस एवेरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर एक मालिक के रूप में कार्य किया करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डालोरोस डॉस सैंटोस अवियरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनका एक भाई, 2 बहनें थीं और ये अपना भाई बहनों से भी सबसे छोटे थे। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें से उनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। अगर रोनाल्डो के एजुकेशन की बात की जाए तो रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय उन्होंने अपने एक स्कूल टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण उन्होंने स्कूल से निकाल दिया गया था। वही रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इस गेम में बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल से है और एक काफ़ी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज ही 18 साल की आयु में ही हो गया था। काफ़ी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो ने अपने खेल के जरिए लोगों को दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर भी बन गए थे। संपत्ति के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे खिलाड़ियों में से आगे थे और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी के लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने दरअसल यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा था। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब रोनाल्डो का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से अपने छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई बहन के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉल बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई तब उस समय उन्होंने उनकी मां ने उसका सबसे ज़्यादा साथ दिया था। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके इस खेल से खुश होकर स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा इनका प्रमोशन किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने क्लब की अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 टीम के लिए खेलना भी शुरू कर दिया था। इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर ही इतनी तरक्की की गई थी। इस क्लब की ओर से उन्होंने अपना पहला प्राइमेरा मैच साल 2002 में खेला था और इन्होंने इस मैच में मोरेंसस फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से 24 मिलियन डॉलर की कीमत पर क्रिस्टियानो को खरीद लिया था और क्रिस्टियानो ने अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा चुकाई गई ये कीमत काफ़ी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग में निखारने के में कामयाब हो गए थे। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से 2004 में हुए एफए कप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को ये मैच जीतने में बहुत मदद की थी। साल 2004 में हुए एफए कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 में क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर दिए थे। क्रिस्टियानो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इन्हें फिर से इनके काम के लिए खरीदा।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरे दुनिया भर में CR7 नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनको CR7 नाम से क्यों बुलाया जाता है, आइए देखते हैं। दरअसल साल 2006 से लेकर 2008 का समय क्रिस्टियानो की ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ था, और उसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ने ये जर्सी लेने से डर रहे थे, लेकिन उनने मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ, और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 नाम से भी बुलाया जाने लगा। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़कर रोनाल्डो ने रियल माद्रिद क्लब से जुड़ गए थे। ये क्लब स्पेन से था। इस फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को करीब 80 मिलियन यूरो में खरीदा था। इस टीम का हिस्सा बनने के बाद रोनाल्डो के पास 9 नंबर की जर्सी आई, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी उसी टीम के खिलाड़ी रॉल के पास थी। हालांकि रॉल ने रोनाल्डो के लिए अपनी यह जर्सी छोड़ दी, और इसी तरह रोनाल्डो के पास फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई। रियल माद्रिद की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है। साल 2016 से लेकर साल 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए, और इस टीम को लीड भी किया। बलून डी और फुटबॉल खेल का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुल 5 बार जीता हुआ है, और उसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 5 बार अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर ही है। रोनाल्डो पहले ऐसे फुटबॉलर रहे जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सीजन में 40 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार हुई टॉप 5 लीग में 50 गोल किए हुए, और इनका यह रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल वर्ल्ड के सबसे फेमस प्लेयर है, और उनके अपने करियर में कुल 654 गोल किए हुए। क्रिस्टियानो जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते यानी जंप लगाते हैं, तो उस जंप को लगाने के लिए ये चीते से भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टियानो फ्री किक मारते समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो कि काफ़ी अधिक रफ्तार है। क्रिस्टियानो ने अपने सिर की मदद से कुल 107 गोल किए हुए हैं, जिनमें से 65 गोल उन्होंने रियल माद्रिद की ओर से खेलते हुए किए हैं। रोनाल्डो ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया था, तब उस समय उन्होंने अपना वजन थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि कम वजन होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपने रफ्तार को काबू नहीं कर पा रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पॉपुलर खिलाड़ी होने के बावजूद एक समाज सेवक, एक सोशल वर्कर भी है। ये कई तरह की समाज सेवाओं से जुड़े रहते हैं, और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। रोनाल्डो हर साल रक्तदान करते हैं, और रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल 2012 में रोनाल्डो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था, और इस नीलामी से जो भी पैसे मिले थे, उन्होंने उस सारे पैसों को गाज़ा में एक स्कूल बनवाने के लिए दिया गए थे। रोनाल्डो हमेशा ही लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे को कैंसर का पूरा खर्चा उठाया था। रोनाल्डो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया है, क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों ने अपने बॉडी पर टैटू बनवाया है, उनकी खून की जांच रक्तदान से पहले की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान ब्लड सर्कुलेशन संबंधी बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। रोनाल्डो की माँ उन्हें बचपन में क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी, क्योंकि फुटबॉल खेलते समय टाइम बचपन में उनके साथियों द्वारा उनको पास नहीं दिया जाता था। ऐसा करने के बावजूद ये रोना स्टार्ट कर देते थे। रोनाल्डो अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया करते हैं। अक्सर ये अपने बड़े बेटे रोनाल्डो जूनियर को अपने साथ कई अवार्ड फंक्शन में भी लेकर आया करते थे। रोनाल्डो की वैल्यू का अंदाज इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि 45 घंटे में ये 8 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लाइफ जर्नी के बारे में आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।